दोस्तों, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने चैप्टर कराया था ट्यूबरक्लोसिस की 2 वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में पड़ी हुई हैं, उसको देख लेना। और आज तीसरा पार्ट कराएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको पहले मिल जाएगी। हम करा रहे थे ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें पार्ट 3 स्टार्ट कर दिया था। अब है नोट करके है स्पूटम माइक्रोस्कोपी। ये क्या है? स्पूटम माइक्रोस्कोपी, जो कि स्पूटम की माइक्रोस्कोपी करते हैं अपन लोग। अकॉर्डिंग टू RNTCP 1993 कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डॉट्स। RNTCP के अकॉर्डिंग रिवाइज ये प्रोग्राम है जो कि 1993 में आया था, जिसमें डॉट आया था, डॉट्स। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 1993 में आया था, इसके अंदर डॉट्स आया था। इसमें जो है डॉट्स में कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा? स्पूटम माइक्रोस्कोपी, ये लिया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो कन्फर्मेटरी क्या होगा? स्पूटम माइक्रोस्कोपी। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो हम लोग बताएंगे मॉन्टेक्स टेस्ट, जो कि प्रीवियस वीडियो हमने बना के डाल दिया है। अब आते हैं फर्स्ट वैक्सीन आफ्टर बर्थ। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है जो आफ्टर बर्थ दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद दी जाती है? वो है BCG। BCG क्या है? बैसिलस कलमेट ग्यूरिन, ये उसकी फुल फॉर्म है। बैसिलस कलमेट ग्यूरिन BCG की फुल फॉर्म है, जो कि NS नॉर्मल सलाइन के साथ दी जाती है, नॉर्मल सलाइन के साथ दी जाती है। इसको नॉर्मल सलाइन में हम लोग मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में। ये BCG कैसी वैक्सीन है? लायोफिलाइज्ड वैक्सीन है। लायोफिलाइज्ड, इसका मतलब है पाउडर फॉर्म में। ये कैसी है? लायोफिलाइज्ड वैक्सीन है, पाउडर फॉर्म में होगी। इसको हम लोग NS डाल के मिक्स करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेस्ट 8 आवर्स ऑफ बर्थ। बेस्ट कब माना जाता है BCG वैक्सीन को देना? बेस्ट माना जाता है बच्चे का जन्म हो गया उसके 8 घंटे के अंदर हम लोगों को दे देनी चाहिए, इसको बेस्ट माना जाता है। बिफोर डाइल्यूशन से पहले, मतलब इसमें NS मिलाने से पहले BCG में इसको 0 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। मतलब पाउडर फॉर्म में है तो 0 डिग्री टेम्परेचर में रखी जाएगी। आफ्टर डाइल्यूशन के बाद में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखी जाएगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि बेस्ट टाइम फॉर BCG वैक्सीन देने के, BCG वैक्सीन के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? तो अंडर 8 आवर में दे देना चाहिए, बेस्ट टाइम है। और क्वेश्चन दूसरा ये भी बन सकता है, बिफोर डाइल्यूशन से पहले BCG वैक्सीन का कितने टेम्परेचर में रखनी चाहिए? वो है 0 डिग्री टेम्परेचर में। आफ्टर डाइल्यूशन मतलब मिक्स करने के बाद, नॉर्मल सलाइन को BCG में मिक्स करने के बाद फिर कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखने का है? तो वो है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे। 2 से 8 डिग्री पे एक बार हमने मिक्स कर दिया है नॉर्मल सलाइन, वो केवल मैक्सिमम 8 आवर्स तक अपन लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड कर देनी है। नोट करके लिखेंगे BCG वैक्सीन किसको प्रोटेक्ट करती है? BCG वैक्सीन जो है ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो जाएगा तो उससे भी बचाती है। प्रोटेक्ट यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से भी बचाती है। अब BCG वैक्सीन कैसी है? लाइव है, किल्ड है, कैसी वैक्सीन है? तो BCG वैक्सीन जो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब है इसके अंदर बैक्टीरिया है TB का ही, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में इंसर्ट कर दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू। अब टाइम, किस टाइम दी जाती है BCG वैक्सीन दी जाती है एट बर्थ मतलब जन्म के होने के बाद ही तुरंत दे दी जाती है। रूट क्या है? इंट्राडर्मल
इंट्राडर्मल दी जाती है, जो कि लेफ्ट आर्म में दी जाती है। इंट्राडर्मल का एंगल होता है 10 से 12 डिग्री का। इतने एंगल 10 से 12 डिग्री एंगल पे दी जाती है। अमाउंट, अब पूछेगा अमाउंट कितना दिया जाता है? अमाउंट दिया जाता है 0.05 ml BCG वैक्सीन का। ये बिफोर 1 मंथ दिया जाएगा। जब बच्चा 1 मंथ का अंडर 1 मंथ है तो 0.05 ml देंगे। अगर बच्चा आफ्टर 1 मंथ हो जाएगा, मतलब 1 महीने से ज़्यादा का हो जाएगा, तो अपन लोग इसको डबल कर देंगे। जो 0.05 है इसी को डबल कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा 0.1 ml। अब आ जाओ नोट। अब BCG वैक्सीन अब बचपन में लग जाएगी तो उसके बाद कितने महीनों तक, कितने सालों तक जो है ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है? तो BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट 15 ईयर्स, 15 ईयर्स तक जो है टीबी से बचाती है। BCG वैक्सीन पल्मोनरी टीबी को 0% प्रोटेक्ट करेगी। जो हमारे लंग्स में जो भी टीबी होगी ना, उसका कोई रोल नहीं है। BCG वैक्सीन हमारे जन्म में लग जाती है ना, एट बर्थ पे, तो पल्मोनरी टीबी को नहीं बचाता है, 0% प्रोटेक्ट देता है। लेकिन मेनिंजल टीबी को 80% प्रोटेक्ट करता है। मेनिंजल टीबी जो कि बच्चे होते हैं उनके दिमागों में सबसे ज़्यादा मेनिंजल टीबी पाई जाती थी, लेकिन अब ये नहीं पाई जाती क्योंकि BCG का वैक्सीन एट बर्थ लगा दिया जाता है इस वजह से। और लेप्रोसी में भी 40% प्रोटेक्शन देता है ये BCG का। अब एंटी ट्यूबरकुलोन ड्रग जो है 2 तरीके से दी जाती है। एक होती है बैक्टीरियोसाइडल, एक होती है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है टू किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी जड़ से ही। और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब है नॉट किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नहीं मारेगी। इट अरेस्ट दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको रोक देगी। जैसे 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे ग्रोथ कर रहा है ना, उस चीज़ को बंद कर देगी। बैक्टीरियोसाइडल हम बताएंगे बैक्टीरियोसाइडल में कौन सी ड्रग दी जाती है और बैक्टीरियोस्टेटिक में कौन सी ड्रग दी जाती है। सबसे पहले बताएंगे बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल में दी जाएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाइज्ड और रिफैम्पसिन। और पैराजिनामाइड। इसमें क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक में, बैक्टीरियोसाइडल में कौन सी जब दवा दी जाएंगी, ड्रग्स दो दी जाएंगी, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाइड और रिफैम्पसिन और पैराजिनामाइड। अब आएगा बैक्टीरियोसाइडल की, तो ये हो गई। अब है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक में कौन सी देंगे? बैक्टीरियोस्टेटिक में देंगे इथेम्ब्यूटॉल। ये तब देते हैं, ये बैक्टीरियोस्टेटिक दवाई जब देते हैं ड्रग, जब क्या है कि पेशेंट को जो 6 महीने का कोर्स दिया हुआ है वो बीच में दवाई छोड़ देता है, तो उसके बाद जो है बैक्टीरिया हैबिचुअल हो जाता है, तो उसके बाद ये दवाइयों का कोई इफ़ेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसके ऊपर केवल इथेम्ब्यूटल का पड़ता है, जो कि ग्रोथ को रोक देता है केवल, बस बैक्टीरिया की को, और कुछ नहीं है। अब कराते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। निक्षय पोषण योजना जो दी जाती है उसमें क्या है कि 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से रोगी को दिए जाते हैं। 500 रुपये क्यों दिए जाते हैं? 500 रुपये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, वो न्यूट्रिशन की कमी से भी होती है। 500 रुपये इसलिए दी जाती हैं कि क्योंकि फ्रूट वगैरह खाए और जिससे कि उसे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, अब आते हैं नोट करके। मोस्ट कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी। सबसे ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी को
रेजिस्टेंस करती है वो है आइसोनियाइज्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर। वो है मोस्ट कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी। मोस्ट कॉमन ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कौन सी ड्रग है, तो वो आइसोनियाइज्ड। तो इसके बाद आते हैं 8th क्रेनियल नर्व को कौन सी ट्यूबरकुलिन ड्रग डैमेज करती है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब उसके बाद आते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, वो किस एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग से होगी, वो होगी इथेम्ब्यूटॉल से। इथेम्ब्यूटॉल हम लेंगे तो रेड ग्रीन कलर देखने को मिल सकता है। अब ऑरेंज रेड कलर यूरिन बॉडी सिक्रेशन, बॉडी जो टॉयलेट के थ्रू ऑरेंज रेड कलर का सिक्रेशन देखने को मिलेगा, वो रिफेम्पसिन के थ्रू देखने को मिलेगा, रिफेम्पसिन ड्रग्स के द्वारा। नोट करके सेफ ड्रग फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं टीबी में, वो है रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन जो हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और नहीं करेंगे। विच ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां जो यूज़ कर रही है, उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी ड्रग है, वो है रिफेम्पसिन। उसके बाद आते हैं विच ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टीबी, टीबी में टीबी की बातें हो रही हैं, कौन सी है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। नोट करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पे है, वो बेंगलोर में है। ऐसे ही नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो रिसर्च होती है, वो है चेन्नई में। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आज हम ख़त्म करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। थैंक यू एंड धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।